चलिए मंत्री जी काटिए। दर्द हो रहा है, हाँ रात में सपना देख रहे हैं, हाँ रात में बुखार आ जा रहा है, हाँ चलने में झुंझुनाहट हो रही है, हाँ सबकी एक दवाई। अब बाबा तो बाबा ही हैं। जब बाबा एक बाबा को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं तो किसान को कैसे छोड़ेंगे। नमस्कार, मैं देवराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर के उस सीट पर हूँ, उस विधानसभा में हूँ जिस विधानसभा को उत्तर प्रदेश के लोग हमेशा अपने पलकों पर रखते हैं। वो उन्हीं का विधानसभा है जिनको लोग प्रेम से कहते हैं पियर का चाचा, यानी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो पंचायती राज मंत्री हैं। आज उन्हीं के विधानसभा में एक ऐसा एग्रीकल्चर यानी रोटर और सोनालिका ट्रैक्टर की एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक किसानों के लिए, किसान अब बदहाल पड़े हुए हैं। सरकार तो दावे पर दावे ठोक रही है कि किसान को मैं 2000 रुपया दे रहा हूँ, 5 किलो राशन दे रहा हूँ, तमाम प्रकार की व्यवस्था दे रहा हूँ, लेकिन किसान टूट चुके हैं। किसान अब कोई रह नहीं गया है, किसान खेती से भाग रहा है। लेकिन ये नौजवान इस पिछड़े हुए इलाके में, जौहराबाद को मैं पिछड़ा हुआ कहूंगा तो बहुत मखंचुआ आ जाएंगे और कहेंगे कि पत्रकार कैसे पिछड़ा कह रहा है। लेकिन पिछड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिधर से आप जाइएगा उधर आपको पिछड़े लोग मिलेंगे यहाँ, और पंचायती राज मंत्री हैं। और इस जगह पर ये नौजवान अपना एक एग्रीकल्चर के माध्यम से लोगों तक, किसानों तक अपने समान और उचित मूल्य पर, माने लूट घसोट नहीं मित्रों, उचित मूल्य पर पहुँचाएगा। जहाँ आज हमारे साथ पूर्व मंत्री रमाशंकर राजभर जी हैं। आप इन्हें भी जानते हैं, इनका कोई परिचय बताने की हमें जरूरत भी नहीं है। आज आए हैं, इस व्यवस्था की उद्घाटन भी किए हैं और लोगों को जगाएंगे, लोगों को बताएंगे किसानों की मुद्दा पर। इस माध्यम से हमारे चैनल के प्लेटफार्म से आप तक पहुंचाएंगे कि किसान कितने बदहाल हैं। आज भाजपा की गवर्नमेंट है मित्रों, इस बात को मैं बार बार अगर कहूँगा तो जितने बीजेपी के लोग होंगे कहेंगे कि भैया यादव वर्ग के हैं और हाथ गोड़ धो करके पड़क चुके हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ना केहू से दोस्ती ना कोई से बैर। आइए मैं मंत्री जी से आपके साथ कुछ धारेदार हम बात करेंगे और मंत्री जी बताएंगे। सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और सर जी, आज किसान बदहाल स्थिति में पड़ रहा है और आप उद्घाटन किए हैं, क्या कहेंगे किसान के बारे में? आज राधा कृष्णन इंटरप्राइजेज का लोकार्पण किया गया है अलावलपुर में। यहाँ जो है प्रमुख रूप से रविंदर यादव जी, हरिंदर यादव जी, नरेंद्र यादव जी समवेत सभी लोगों ने मिल करके एक प्रतिष्ठान का ओपनिंग किया। खास तौर पर जो किसान से जुड़ा संसाधन है, कृषि यंत्र हैं, उनको ये जो है परचेजिंग करेंगे, अपने यहाँ उत्पादन भी करेंगे और उसको सस्ते मूल्यों पर किसान को मुहैया कराएंगे, ताकि जो किसान भटक करके दूसरे जनपदों में जा रहा है उसे उतनी दूर का सफ़र करना न पड़े, उसी कीमत पर, उससे भी कम कीमत पर वो हमारे यहाँ खरीद कर सके। और सर जी, लोग किसान की तरफ इतना आकर्षित हैं और किसान बदहाल स्थिति में जी रहे हैं, खेती करने से लोग अब कतरा रहे हैं, वजह क्या है? सीधा वजह यह है कि किसान के ऊपर लगातार बोझ बनता जा रहा है सरकार के गलत नीतियों के कारण। कहती तो है सरकार की हम किसानों के हित की बात करेंगे, किसान के आय को दोगुनी करेंगे। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तमाम जरा एक बार चैनल घुमा करके दिखा दीजिए। इतने हमारे जो दाएं बाएं दिख रहे हैं, हमारे सभी के सभी किसान भाई हैं। किसी की एक व्यक्ति की आय अगर दुगुनी हो तो फिर हम उसका स्वागत करें। क्यों ऐसा हो रहा है सर? जैसा मैंने कहा पूर्व में कि गलत नीतियों के कारण सरकार जो कहती है वो करती नहीं। अभी धान की फसल गई है, कहीं खरीद नहीं किए जा रहे हैं। जो खरीद भी हो रही है तो उनसे संबंधित अपने लोगों की ही खरीद हो पा रही है। मूलतः जो किसान है, जो गरीब किस्म का व्यक्ति है, उसकी खरीद नहीं हो पा रही है। महंगाई चरम सीमा पर है, खाद का दाम बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया, उर्वरकों का दाम बढ़ गया। जो किसान से संबंधित जितने रासायनिक प्रयोग किए जा रहे हैं या जितने कीटनाशक दवाइयाँ प्रयोग की जा रही हैं,
सबके दाम लगातार दिन दुना रात चौगुना वृद्धि हो रही है, फिर किसान खुशहाल कैसे होगा? बाबा की सरकार में किसान बाबा हमेशा चिल्ला रहे हैं, दाढ़ी वाले भी बाबा चिल्ला रहे हैं कि भैया किसान के लिए तो मैं तमाम प्रकार का योजना ला दिया हूँ, किसान के लिए मुफ्त बीमा भी किया हूँ। आखिर में किसान इतना करने के बाद किसान कहाँ जा रहा है? अब बाबा तो बाबा ही हैं। जब बाबा एक बाबा को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं तो किसान को कैसे छोड़ेंगे? आप बताइए, बाबा एक बाबा को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं तो किसान को कैसे छोड़ेंगे? कदाप नहीं छोड़ेंगे। और किसान बिल्कुल ईमानदारी के साथ, किसान तो भगवान है, जैसा वो दिखता है वैसा होता भी है। किसान बिल्कुल कमर कस करके और पगड़ी बांध करके समय का इंतजार कर रहा है। जैसे ही समय आएगा वो अपना काम कर जाएगा। कौन सा समय? बस एक ही मंत्र है। वो मार्केट में ताबीज बेचते हैं जी। आपका सर दर्द हो रहा है, हाँ रात में सपना देख रहे हैं, हाँ रात में बुखार आ जा रहा है, हाँ चलने में झुंझुनाहट हो रही है, हाँ सबकी एक दवाई, एक ताबीज ले लीजिए। तो सबकी एक दवाई है, 2027 में विदाई हो जाए।